आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2025। तो जो हमारे पास फर्स्ट इसका क्वेश्चन है उसमें हमने रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको इक्वेट करना है और एक्स और वाई की जो वैल्यू उनको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक्स प्लस आर्टा वाई प्लस 2 माइनस 3 आर्टा is equal to iota 5 minus iota into 3 plus 4 iota। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है iota into 5 minus iota into 3 plus 4 iota। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 15, 5 को 4 के साथ किया 20 आर्टा आ गया। फिर माइनस आर्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आर्टा, और फिर माइनस आर्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आर्टा को, तो ये आ जाएगा माइनस 4 आर्टा स्क्वायर। तो आर्टा हमारा एज इट इज बाहर रहा। तो आर्टा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और ये आर्टा स्क्वायर है, और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास +4, और इसी तरह 20 आर्टा माइनस 3 आर्टा हमारे पास 17 आर्टा आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 15 और +4 19, और 19 + 17 आर्टा ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। और अब आर्टा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19 आर्टा प्लस 17 आर्टा स्क्वायर, और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 19 आर्टा -17, और ये इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं -17 + 19 आर्टा। तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें सबसे पहले हम रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। तो जो रियल पार्ट है वो हमारे पास x + 2 आ गया, और प्लस आर्टा इंटू y -3। तो इसी तरह जो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया था 19 आर्टा -17, उसको हमने इधर लिख दिया। अब रियल पार्ट हमारे पास x + 2 और इधर रियल पार्ट है -17, तो रियल पार्ट के इक्वल, और इसी तरह यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होती है हमारे पास x की वो -19 आ जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है y -3, और इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 19, तो y -3 इज इक्वल टू 19, और यहाँ से y इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू -19 और y की वैल्यू 22। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें हमने फाइंड करना है x प्लस आर्टा y इंटू 1 माइनस आर्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आर्टा इंटू -5 + 5 आर्टा, और जो -3 ये हमारे पास है माइनस आर्टा 3/5। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, और फिर हम दोनों जो साइड्स के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इक्वेट कर लेंगे। तो 2 - 3 आर्टा -5 + 5 आर्टा राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -10 आ गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 5 आर्टा क्या बन जाएगा हमारे पास 10 आर्टा हो जाएगा। -3 और -5 को किया ये हमारे पास +15 आर्टा, और इसी तरह हमारे पास -15 आर्टा स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे -10 + 25 आर्टा, ये दोनों को मिला के 10 आर्टा + 15 आर्टा, और ये हमारे पास +15 आ गया। आर्टा स्क्वायर की जब वैल्यू मैंने -1 पुट की तो माइनस, और ये माइनस आर्टा स्क्वायर का क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 15 आ गया। -10 और +15 दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 5 + 25 आर्टा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाता है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक फैक्टर आएगा माइनस आर्टा और 3/5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले -3 आर्टा को मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 और माइनस आर्टा 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जस्ट हमारे पास -3 आर्टा बच जाएगा। जब 25 आर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 25 से किया तो ये जस्ट 5 आर्टा आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो
15 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो बन जाता है -3 आयोटा प्लस 15। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x माइनस एक्स आयोटा आ गया, फिर प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। इसको रियल पार्ट हम सेपरेट कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो x प्लस वाई हमारे पास इधर से रियल पार्ट है और ऊपर जो राइट साइड से वो हमारे पास 15 रियल है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 15 के। और इसी तरह y माइनस एक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आया था इमेजिनरी पार्ट और राइट हैंड साइड से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो कट हो जाए और हम एक वैल्यू फाइंड कर लें। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बन गया x प्लस वाई माइनस एक्स, और माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा 2y और 2y इज इक्वल टू 12। तो ये दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 16। अब हमने जो y की वैल्यू इक्वेशन a में पुट कर देनी है, तो x प्लस वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 15 और यहाँ से हमारे पास फाइनल आ गया x इज इक्वल टू 9। इस तरह हमारे पास जो x का आंसर है वो 9 है और y का जो आंसर है वो 6 है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म है x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हर जो हमारे पास टर्म है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो x 2 प्लस आयोटा को अगर इसका कंजुगेट लेते हैं वो 2 माइनस आयोटा आता है, तो 2 माइनस आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और बाद में ऊपर जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x माइनस एक्स आयोटा आ जाता है और नीचे से हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हमारे पास फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं 2x माइनस एक्स आयोटा एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब हम पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है y ओवर 3 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने, उसका कंजुगेट 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3y प्लस वाई आयोटा और ओवर 10 आ गया। और अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी जो फॉर्म बन जाएगी 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 और प्लस 3y प्लस 5 आयोटा ओवर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 के साथ जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो 10 है, तो यूं कह लें इसके एलसीएम ले लें या 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू क्लियर डिनोमिनेटर्स। हमें डिनोमिनेटर्स क्या करना है, इधर से खत्म करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा हमारे पास और 2 इंटू 2x माइनस एक्स आयोटा, 10 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 3y प्लस वाई आयोटा और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद 10 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम इक्वेट कर लेंगे। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करने से हमारे पास क्या आता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और -2x प्लस y इज इक्वल टू 50, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन 2 में इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है और इक्वेशन 1 में रियल पार्ट के इक्वल है। अब इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू हम निकालेंगे और उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जी, तो इक्वेशन
2 में से हम वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास x मिल जाएगा हमें, और इसी तरह जब हम x की वैल्यू पुट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इफ z1 इज इक्वल टू -3 13 प्लस 24 आटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 minus z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 5 आटा। तो हमने करना क्या है, हम सबसे पहले हमने z1 और z2 की जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को हमने पुट करना है, क्योंकि हमें z1 भी गिवन है, z1 की वैल्यू और दैट इज z2 की वैल्यू। z1 की वैल्यू हमारे पास -13 प्लस 24 आटा और z2 की वैल्यू हमारे पास x प्लस y आटा। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें गिवन है ये -27 प्लस 15 आटा के इक्वल आएगा, तो ये हमने ऑलरेडी ऐसे मेंशन कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो -13 माइनस x क्या है हमारे पास रियल पार्ट, और 24 माइनस y ये हमारे पास क्या बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्यों किया, क्योंकि हमने अपना जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। तो जब हमने इक्वेट किया तो -13 माइनस x इज इक्वल टू -27 और 24 माइनस y इज इक्वल टू 15। अब हमने ऊपर वाली, अगर इसको मैं इक्वेशन a बोल दूं, इसको इक्वेशन b बोल दूं, फ्रॉम a मैं फाइंड कर सकता हूँ अपना x। तो x को जब हम रीअरेंज करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -13 प्लस 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। और इसी तरह जब मैं y के लिए अपने इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9। तो x और y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, मेरे पास वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 9। जी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें हमारे पास 3 जो पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो x की x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लें, x स्क्वायर आ गया प्लस 2x y आयोटा प्लस आयोटा y स्क्वायर, सिंपल a प्लस हमारा जो जिस तरह b का स्क्वायर होता है वैसे ही ये ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट होगा और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या थी, आयोटा स्क्वायर बनता है, ये वाई स्क्वायर बनता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती है, तो ये माइनस आ गया और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये हमारा रियल पार्ट सेपरेट हो गया, 2xy ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स हम स्टार्ट यहाँ से इस तरह लेते हैं कि y की वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30/x, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 30/x को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। थोड़ा सा इसका साइज जी, तो जब पुट करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू हमने क्या ली 30/x, तो ये 30/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 900 और ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ये आ जाएगा x4 माइनस 900 और इज इक्वल 25 x स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो ये x पावर 4 माइनस 25 x स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट करने के लिए बोल देते हैं कि लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू x स्क्वायर है हमारा। तो अब x स्क्वायर की जगह हम a पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 900। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है, इसमें हमने वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमें पता है कि a की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 है, b की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है -25 है, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है -900 है।
तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर दोबारा मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये ए में है तो इसको हम ए में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और अगर ये इक्वेशन x की जगह इधर a है तो ये सारा कुछ a में भी एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब a माइनस बी इधर हमारे पास क्या है, -25 और b स्क्वायर -25 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे जो हमारे पास c की वैल्यू है -900 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल 25 प्लस -65 ओवर 2। अब यहाँ हमारे पास ये बात आपने याद रखनी है, सिंस x इज रियल एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने a इज इक्वल टू क्या बोला था, एक्स स्क्वायर बोला था। इसका मतलब अगर x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, x रियल नंबर है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा या वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। x जो है जब उसका स्क्वायर लिया जाएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हम a की वो वैल्यूज लेंगे जो पॉजिटिव होंगी। सो पॉजिटिव के लिए 25 प्लस माइनस 65 था। अगर 25 को 65 से मैं माइनस करता तो मेरा आंसर नेगेटिव में जाना था, लेकिन चूंकि मुझे आंसर अपना पॉजिटिव चाहिए इसलिए मैंने 25 प्लस 65 लिया और ओवर 2 जस्ट a की एक वैल्यू को लेके मैं आगे चलूंगा। तो ये मेरे पास a की वैल्यू 45 आ गई। तो a किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 45 आ गया, x की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ की x की हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यूज मिल गई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आएगा। वो किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं इसको आप देख लें। तो ये मेरे पास 15 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और 5। जब मैं इसको मेंशन करूंगा 45 को तो इसको मैं 3 स्क्वायर रूट 5 लिख सकता हूँ। और अब मेरे पास x की जो वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज हैं। एक मेरे पास वैल्यूज है प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 और सेकेंड वैल्यू जस्ट प्लस 2 वैल्यूज हैं। तो एक वैल्यूज को मैं लिख लूंगा 3 स्क्वायर रूट 5 और दूसरी को -3 स्क्वायर रूट 5, ये 2 वैल्यूज। अब वन बाय वन मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा अपने y की जो हमारे पास इक्वेशन है, ताकि मेरे पास y की भी दोनों वैल्यूज मिल जाएं। तो जब x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 होगा तो y ऊपर हमने इधर लेट किया था, ये देख लें y, यहाँ पे हम y लेट करें, y इज इक्वल टू 30 ओवर x। वही हम y की वैल्यू क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं। y की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह वैल्यू पुट, y की जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा ये आंसर आ जाएगा y का 2 स्क्वायर रूट 5। और जब हम -3 स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे तो y का जो आंसर है -2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो x और y के आंसर हैं वो हमें मिल गए 3 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 और -3 स्क्वायर रूट 5 और -2 स्क्वायर रूट 5। क्योंकि हमारे पास जो जब हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें हमारे पास x4 मेंशन था, यानी कि जो डिग्री थी हमारे इक्वेशन की वो पावर 4 थी, तो 4 हमारे आंसर आने चाहिए थे, पॉसिबल आंसर्स। तो जब हमने a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया, उसको हमने क्वाड्रेटिक में पुट कर कन्वर्ट कर लिया, तो वहां से हमें 2 आंसर वहां से निकले। और इसी तरह हमने जब उसकी वैल्यू y में पुट की, 2 आंसर हमें वहां से मिल गए। जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में, जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है। उसमें हमने फाइंड करना x प्लस आर्टा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आर्टा। सबसे पहले हमने अपना स्क्वायर जो है उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, फिर जो सारा हमारा क्वेश्चन जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया एज सेम लाइंस में हमारा क्वेश्चन होगा। वहां y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया।
जो हमारे पास इक्वेशन थी इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ से a की वैल्यू हमें मिली और दोबारा उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की और x की हमारे दो वैल्यूज मिल गई प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2। सेम लाइन्स में आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है और फिर x की जो वैल्यूज है वो y की वैल्यू में पुट करेंगे हम। y की जगह पुट की और y वाली इक्वेशन में इसी तरह x की वैल्यू दोबारा जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में भी हमने सेम लाइंस में करना है। इसमें जस्ट हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा होगी, वो राइट हैंड साइड में हमें पहले रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह सेम लाइंस में हो जाएगा। तो 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको कॉन्जुगेट लिया हमने और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म बन गई -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। अब हमने ये जिस तरह पार्ट यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर कंटिन्यू होगा। यानी कि लेफ्ट साइड में हम ओपन करेंगे स्क्वायर, फिर ओपन करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, और फिर हमारे पास x4 की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, वहां से हम a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और a की वैल्यू निकलने के बाद हम उसको दोबारा x की वैल्यू में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी और उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, y वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करके y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आती है और x की वैल्यू भी निकल आती है। x इज इक्वल टू 0.46, 0.95 और when x इज इक्वल -0.46 y इज इक्वल -0.95। ये एग्जैक्ट 0.95 नहीं आता, ये समथिंग 0.97 के अप्रोक्स आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारा बुक पे आंसर है वो क्लोज टू 0.95 है, इसलिए मैंने 0.95 ही इसको मेंशन किया ताकि जो बच्चे इसको कंपेयर करना चाहें अपने बुक के आंसर के साथ कंपेयर कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो हमने करना क्या, अब देखें z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है, हमने रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करनी है, जबकि हमें ये बताया गया है कि जो इमेजिनरी ऑफ z1 z2 है वो इज इक्वल टू 7 है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है z1 z2 का, फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 7 के इक्वल रखेंगे, वहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास z1 z2 आ गया। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, z1 और z2 का प्रोडक्ट। z1 z2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 सा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 अल्फा आयोटा। रियल पार्ट सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। अब चूंकि हमने इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट कर लिया और रियल पार्ट भी सेपरेट कर लिया, हमने चाहिए क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आता है इस इक्वेशन का, z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फा। ये किसके इक्वल गिवन था, ये हमें गिवन था 7 के इक्वल। तो हम 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 और यहाँ से माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। अल्फा की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 ओवर 3। जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, फाइंड द x, y, a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो z1 भी हमें गिवन है, z2 भी गिवन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से दो इक्वेशन बनानी है जिसमें z1 प्लस z2 हो और z1 माइनस z2 हो।
अब Z1 और Z2 को यूटिलाइज करते हुए हम इन इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई आर्टा है, Z2 की वैल्यू a प्लस बी आर्टा है। दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऐड। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 10 प्लस 4 आर्टा के। और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 6 प्लस 2 आर्टा के। जी, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम Z1 प्लस Z2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं हम। Z1 प्लस Z2 किया हमने, यहाँ से हमारे पास और Z1 माइनस जी, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये Z2 जो है मेरा वो Z2 से कैंसिल हो गया और 2Z1 बचा। और इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा 10 और 6 16 हो गए और 4 आर्टा प्लस 2 आर्टा 6 आर्टा हो गए। यहाँ से मेरे पास Z1 की जो वैल्यू है वो निकल आती है। Z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 3 आर्टा के। और इसी तरह Z1 हमें मेरा किसके इक्वल है, x प्लस वाई आर्टा के। तो चूंकि Z1 ये भी मेरा इक्वल है 8 प्लस 3 आर्टा के, गिवन मुझे ये भी गिवन था, ये मैंने फाइंड कर लिया। तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू 8 प्लस 3 आर्टा प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आर्टा। और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन की हमने, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद Z2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस आर्टा। Z2 हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी वैल्यू थी a प्लस बी आर्टा। तो Z2 की एक वैल्यू में a प्लस बी आर्टा गिवन थी, एक वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली 2 प्लस आर्टा। क्योंकि दोनों Z2 हैं, दोनों को इक्वल रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह हमने x, y और a, b की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है कि फॉर ऑल Z1 Z2 जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से हमने लिए हैं, हमने साबित ये करना है कि Z1 Z2 की जो कॉन्जुगेट है वो इज इक्वल टू है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इनके प्रोडक्ट के। यानी कि हम पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, उनकी प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद उनका कंजुगेट लें, वो इक्वल होगा। पहले हम Z1 का कंजुगेट लें, फिर Z2 का जो कंजुगेट लें और दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। तो चूंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका प्रूफ जनरल प्रूफ होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आर्बिट्रेरी रियल नंबर a प्लस बी आर्टा और दूसरा हम जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको कंसीडर कर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आर्टा। हमें पता है a b c d क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स हैं। आप x प्लस वाई आर्टा भी ले सकते हैं, यानी कि आप z इज इक्वल टू x प्लस वाई आर्टा। Z1 आप ये कंसीडर कर सकते हैं, Z2 आप कंसीडर कर लें फॉर एग्जांपल m प्लस n आर्टा। ये आपकी मर्जी है, आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको ले सकते हैं। मैंने a प्लस बी आर्टा की फॉर्म में इसको लेके चल रहा हूँ और a प्लस बी आर्टा मैं फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, c प्लस डी आर्टा सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट लेता हूँ Z1 Z2, सिंपल प्रोडक्ट, जिस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट लेते रहे। तो पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये मेरे पास आ जाएगा ac प्लस ए डी आर्टा। फिर b आर्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये मेरे पास आ जाएगा bc आर्टा प्लस bd आर्टा स्क्वायर। रियल पार्ट सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट ये हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और ac माइनस bd मिल गया और ad प्लस bc आर्टा। ये मेरे पास रियल सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। जी, तो इसी तरह पहले Z1 का कंजुगेट फाइंड कर लेंगे, Z2 का, दोनों की प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर दोनों का जो हमारा आंसर है उनको कंपेयर कर Z1 Z2, Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों का जो आंसर है उनको कंपेयर कर लेंगे हम। तो Z1 AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC और यहाँ पे ये देखें ये Z1 Z2 की प्रोडक्ट और देन कंजुगेट, ये Z1 Z2 के कंजुगेट की प्रोडक्ट, दोनों का जो आंसर है वो हमारा सेम है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 डॉट z2 कंजुगेट। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। तो एक बात थोड़ा सा इसको समझ लें, कोई भी हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a प्लस बी आर्टा कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट है हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। z बार यानी कि a प्लस बी आर्टा, इसका जो स्क्वायर रूट है प्लस माइनस, एक तो स्क्वायर रूट की क्या आती हैं, दो वैल्यूज, जिस तरह हम फाइंड करते थे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a है तो मैं लिखता था रियल में a एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, यानी कि x की दो वैल्यूज आती हैं। इमेजिनरी पे भी जब हम किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें भी दो वैल्यूज ही आएंगी, और उसको फाइंड करने का जो शॉर्टकट फॉर्म है, फॉर्मूला है, वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस यानी कि उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे प्लस उसमें रियल पार्ट ऐड करेंगे, ये दैट इज अ रियल पार्ट, और फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे प्लस आयोटा साइन ऑफ b। बुक में आपको मेंशन होगा यहाँ पे साइन ऑफ b की जगह y ओवर y मॉडुलस, तो बेसिकली ये साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट का साइन इसको बोला जा सकता है। तो शॉर्टकट फॉर्म में मैंने इसको साइन ऑफ b मेंशन कर दिया। बुक में हमारे पास इधर गिवन था x प्लस वाई आयोटा, और फिर सारा जो हमारे पास उसका फार्मूला है वो x और y के फॉर्म में गिवन है। चूंकि मैंने अपना कम्प्लेक्स नंबर a और b के फॉर्म में लिया तो ये फार्मूला a और b के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर बुक के साथ इसको लेके चलना है तो यहाँ पे हमारे पास x था, यहाँ पे मेरे पास y आयोटा था, तो स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट था प्लस i, और ये मेरे पास था y इमेजिनरी पार्ट यानी कि y ओवर y मॉडुलस। अब जब y ओवर y का मॉडुलस लेंगे तो ऑब्वियसली जो साइन आएगा वो आपके पास दोनों को डिवाइड करने से जो साइन बनता है वो हम साइन लेंगे, क्योंकि मॉडुलस का जो साइन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऊपर जो साइन होगा वही साइन आ जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस a, जो हमारा रियल पार्ट है उसको माइनस करेंगे। पहले में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को ऐड करेंगे, सेकंड में हम रियल पार्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। और z हमारे पास क्या है, वो मॉडुलस है, तो मॉडुलस अगर x और y की फॉर्म में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो तो ये हमारे पास z की फॉर्म बन जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है -7 -24 आयोटा। तो देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। a की वैल्यू क्या है, अपने कम्प्लेक्स नंबर याद रखना है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का होता है, तो इसको कंपेयर करेंगे -7 -24 आयोटा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -7, और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -24। तो सबसे पहले आपने z का मॉडुलस फाइंड कर लेना है। z का मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 625, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 25। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर को अपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा, प्लस माइनस आएगा, और z मॉडुलस हमने क्या फाइंड किया 25 में प्लस करना था हमने रियल पार्ट क्या है हमारे पास -7, तो -7/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट का भी इधर साइन क्या आएगा -1 आएगा, मीनिंग माइनस साइन है, और 25 मॉडुलस आ गया, और माइनस करेंगे हम रियल पार्ट को तो -7 ये हमारा रियल पार्ट ओवर 2 आ गया, प्लस माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18/2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा -1 स्क्वायर रूट ऑफ 32/2, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये मेरा कैंसिल हुआ तो क्या बना 9, और इसको कैंसिल किया तो ये 16, सिंप्लीफाई किया स्क्वायर रूट 9 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, और स्क्वायर रूट 16 क्या होता है -4 आयोटा। तो ये बेसिकली मेरा क्या आया
-7 -24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा, 3 -4 आयोटा और प्लस माइनस, यानी कि इसकी दो वैल्यूज आएंगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 है उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 8 -6 आयोटा का। ए की वैल्यू रियल पार्ट 8 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, -6 है। तो सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया मॉडुलस 10 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे हम, वैल्यूज पुट की हमने, वैल्यूज किस तरह पुट करते थे, ये मॉडुलस क्या है 10 है, मॉडुलस में रियल पार्ट ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, मॉडुलस में से रियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे और साथ आर्टा और जो साइन होगा इमेजिनरी पार्ट का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन क्या है हमारे पास -1, इनके माइनस साइन आ गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +-3 माइनस आयोटा, ये है मेरे पास 8 -6 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है -15 -36 आयोटा का। सेम लाइंस के ऊपर हम इसी क्वेश्चन को भी करेंगे, रियल पार्ट लेंगे जी। क्वेश्चन हम कर रहे थे, सॉरी, ओके, तो रियल पार्ट उसका स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, मॉडुलस फाइंड करने के बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा -15, ये -15 -36 आटा का जो स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू आ गई। सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 4 है वो भी इसी तरह हम इसको सॉल्व जी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 4 पार्ट है उसमें हमारे पास है 119 + 120 आयोटा। तो रियल पार्ट मेरा क्या है 119 और इमेजिनरी पार्ट 120 है। सबसे पहले मॉडुलस लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया 169 और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जस्ट देखें अब साइन क्या है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है तो जस्ट +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम और प्लस माइनस, और इसको सिंप्लीफाई किया 144, ये हमारे पास 25, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा +-12 + 5 आयोटा ये, और 119 + 120 आयोटा। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है +-12 + 5 आयोटा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम में। ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 से यानी कि मजीद एडिशन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि आर्गन डायग्राम में हमने उन पॉइंट्स को मेंशन भी करना है। तो सेम हमने क्या करना है, ये फार्मूला इसको a² + b² की फॉर्म में मेंशन किया है इधर, अगर आप इसको z बोल लें ये वाले इतने हिस्से को, वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में यूज किया सेम वही फार्मूला है, जस्ट हमने उसकी z की इधर वैल्यू पुट की है। और यहाँ से हमारे पास जो मॉडुलस है उसको फाइंड कर लेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया 37 मॉडुलस आ गया। तो मॉडुलस में हमने क्या करना है, अब रियल पार्ट को ऐड करेंगे पहले, फिर 2 पे डिवाइड कर रहे हैं और ये हमारे पास 5 आता है, और इसी तरह जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास क्या आता है उसका -1 आता है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या था वो नेगेटिव में है। और इमेजिनरी पार्ट इसको सेपरेट अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस में से हम क्या करते हैं माइनस करते थे इमेजिनरी पार्ट में, तो इसको इनके हम मजीद खोल के कह लें लिखा है स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को। इस क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक ही जगह पे सारी अपनी जो वैल्यूज पुट की थी, इसमें अकेली अकेली जगह वैल्यूज को लिखा गया है। तो इमेजिनरी जो मॉडुलस है उसमें से हमने क्या किया, रियल पार्ट को माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट
ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज हैं इसको हमने आर्कन डायग्राम में पुट करना है। तो हमें पता है जो कम्प्लेक्स प्लेन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं। तो आर्कन डायग्राम इसमें मैंने इसका मॉडुलस भी फाइंड किया है, साथ आर्गुमेंट भी किया, एक्सटर्नल है, आपको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर कोई बच्चा करना चाहे वो भी कर सकता है इसको। तो बेसिकली मेरा ये पॉइंट है Z2 पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा क्या है, Z1 पॉइंट। तो एक कम्प्लेक्स नंबर को जब हम आर्गन डायग्राम में यानी कि Z प्लेन में ड्रा करते हैं तो हम जो रियल पार्ट है उसको रियल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो 5 मेरा रियल पार्ट था और जो 5 क्या था वो मेरा बिटवीन 4 और 6 के आना था, ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे कहीं 5 था और -2 स्क्वायर रूट 3 इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे कहीं नेगेटिव y में आती थी। तो ये जो पॉइंट मेरा बना था Z1 बन गया। इसी तरह जो मेरा पास Z2 था उसमें मेरा जो रियल पार्ट था -5 था, तो -5 कहाँ आएगा, -4 और -6 के दरमियान। और इसी तरह और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है मेरा। और 2 स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यूज है वो मेरे पास पॉजिटिव है और ये वैल्यूज मेरी यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस के ऊपर यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ये इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं इसको और इसको क्या बोल रहे हैं आप, रियल एक्सिस बोल रहे हैं। तो इस तरह मैंने अपने दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। और ये साथ मैंने इसका जो मॉडुलस है वो भी अप्रोक्स में मेंशन कर दिया कि ये जो ओरिजिन से जो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो तकरीबन 6.08 यूनिट है। और आर्गुमेंट ऑफ जी बेसिकली एंगल होता है कि वो और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा था, जो मेरा कम्प्लेक्स नंबर है ये वो एंगल मेंशन है। इसको हम आने वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की। आप कह लें कि जिस तरह हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 उसी लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन होंगे, जस्ट हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके साथ इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने क्या किया, आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस आयोटा वाई के साथ, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट हमने सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर दिया। अब हम ये जो इतना हिस्सा था इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। इतने हिस्से का जो आंसर था वो क्या आया, -7x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 7y आयोटा। अब और -1 -5 आयोटा एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो अभी यहीं पे कर लेते हैं हम इसको, -7x माइनस वाई और प्लस ये मेरे पास आता है x आयोटा -7y आयोटा -1 -5 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आता है, -7x -y -1 और प्लस आयोटा x -7 और -5 और 7y सॉरी। और राइट हैंड साइड को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आते हैं आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है 11 आयोटा माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इधर, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 प्लस 11 आयोटा हो गया। और ये मैंने ऊपर अपना जो रियल पार्ट था -7x -y -1 इसकी सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी कर दी ऊपर, और ये मेरे पास आ गया x -7y -5 और साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया।
अब हम यहाँ से इजीली जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो रियल पार्ट मेरा किसके इक्वल है, -7x - y - 1 इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है मेरा x - 7y - 5 इज इक्वल टू 11। तो रियल पार्ट को सिंप्लीफिकेशन करने से मुझे मिलता है -7x - y इज इक्वल टू 2। इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलता है x - 7y इज इक्वल टू 16। अब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट करेंगे, और फिर दूसरी से जो वैल्यूज निकलेंगे उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम अगर वैल्यू फाइंड कर लें, तो इक्वेशन 2 को रीराइट करके लिखें तो 7y तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 + 7y। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -7, 16 + 7y -y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद y की मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 2 से जो हमने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की थी उसमें पुट किया, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास x का सोल्यूशन मिल गया। तो x मेरे पास 1/25 और y की वैल्यू -57/25 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने सेम लाइंस के ऊपर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, रियल वैल्यूज ऑफ x और y की फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे लेफ्ट साइड की, और इसी तरह फिर हम राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो जस्ट मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को मैंने किया, इसको ओपन किया और सिंप्लीफाई किया, बैक सब्स्टिट्यूट की, करने के बाद उसके जो रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं उनको क्या किया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरी में मैंने पुट कर दी, और पुट करने के बाद मैंने अपनी जो फाइनल आंसर है उनको फाइंड कर लिया, यानी कि x इज इक्वल टू -24/29 और y इज इक्वल टू 31/29। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया। जस्ट इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे उसमें हमने पहले इन दोनों जो टर्म्स हैं उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो u-2 जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास u-2/2 + आर्टा, इसको लिया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो सेकंड जो टर्म है उसको लेंगे 2 - आर्टा, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट की है, और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने क्या किया, फ्रैक्शन चूँकि डिनोमिनेटर सेम था, फ्रैक्शन कंबाइन हो गई। फ्रैक्शन को मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स के ऊपर। हमारे पास जो स्टेप 4 में ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब हमें ये जो 20 आयोटा है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 20 आयोटा। तो मेरे पास अब रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट 20 होगा। और इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हुए अपनी इक्वेशंस से u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया। मज़ीद डिटेल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं। तो मेरे पास जो u की वैल्यू -8 आ जाएगी और v की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सेम वही काम करना जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख